नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के भाग 20 की बात करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी चौंकने की जरूरत नहीं है कि हम भाग 4 से सीधा 20 में कैसे चलेंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय और परिस्थिति के अनुसार हर चीज में परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार संविधान में जो है भाग 20 वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है कि संविधान में कहीं भी परिवर्तन किया जा सकता है। जो भी हमारे आने वाले टॉपिक है उसमें हर जगह संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं अपना रोल निभाएगी। इन सभी चीजों को देखते हुए आज हम अनुच्छेद 368 की बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है कि संविधान में हम कैसे भी कहीं भी मौलिक अधिकारों में, नीति तत्व में, राज्यों की सीमा में, इनमें कैसे संशोधन कर सकते हैं। मैंने संविधान की विशेषताओं में भी बताया था कि भारतीय संविधान जो है वो लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पर कठोर तरीके से भी और लचीले तरीके से भी, दोनों तरीके से संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान जो है ब्रिटेन और अमेरिका जैसा कठोर नहीं है, बल्कि साधारण और लचीला दोनों का मिश्रण है। तो चलिए बात करते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। अनुच्छेद 368 के अनुसार दो प्रकार की विधि बताई गई है कि किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। इसमें एक विशेष बहुमत से होता है और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से संशोधन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विशेष बहुमत की कि 368 के अनुसार विशेष बहुमत की कैसे कोई विधेयक पास होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बिल होता है और एक एक्ट होता है। सबसे पहले हम इसी में डिस्कस करते हैं कि बिल और एक्ट क्या होता है। जब कोई भी प्रस्ताव पारित होने से पहले संसद में घूमता है और जब तक वह दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की जो मोहर होती है तब तक वो नहीं लगती, तो बिल कहलाता है। यदि राष्ट्रपति की दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उसके बाद वो बन गया CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। आपने देखा होगा कि CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उसके बाद वो बना है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बिल से एक्ट कैसे बनता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इसकी पावर कहाँ दी गई है, ये 368 में है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। तो सबसे पहले विशेष बहुमत कैसे होता है, इसके अनुसार कैसे कोई बिल विधेयक बनता है, अधिनियम बनता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या होता है, हमारी संसद होती है, संसद को अथॉरिटी दी गई है कि वो कैसे भी किसी भी बिल को अधिनियम करने में कैसे अपना रोल निभाती है। तो इसमें हमारी संसद होती है, दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा पड़ेगी। अर्थात इसमें कोई भी जो बिल है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी में एक में आएगा सबसे पहले, और उसमें उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से प्लस कुल सदस्य संख्या के बहुमत से वह बिल किसी भी सदन में पारित होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो इसका 2/3 प्लस 50% प्लस 1 उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 प्लस कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके बहुमत से। सपोज करो 50 सदस्य उपस्थित हैं तो 25 प्लस 1 यानी कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत से यह बिल किसी एक सदन में पारित होना चाहिए। इसके बाद सेम प्रक्रिया दूसरे सदन में जाएगी। अर्थात यदि ये पहले लोकसभा में पारित होता है तो उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी सेम प्रक्रिया से उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 प्लस कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होने के बाद ये सीधा जाता है राष्ट्रपति के पास, और यहां से पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर अपना मोहर लगाता है, हस्ताक्षर करता है। तो उसके बाद ये बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो बहुत से जो परिवर्तन होते हैं वो इसी प्रक्रिया से होते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे कि मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना हो
या जो राज्य की नीति निर्धारित तत्व हमने जिक्र किया था उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो इसमें इस प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आती है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। यह भी अनुच्छेद 368 के अनुसार ही आता है। विशेष बहुमत प्लस एक बटा दो राज्यों की सहमति। इसमें क्या होता है कि जो हमने विशेष बहुमत पहली प्रक्रिया देखी थी, सेम रूल इसमें वही होता है कि कोई भी बिल है संसद के किसी पटल पर रखा जाएगा अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, और किसी एक सदन में जो बिल जिसमें बिल लाया जाएगा उसमें उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 प्लस कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए। सेम प्रक्रिया दूसरी तरफ आएगी, दूसरे सदन में भी उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 प्लस कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि जो ये बिल यहाँ से पारित हुआ है ये सभी राज्यों को भेजा जाता है और सभी राज्यों की इस पे सहमति की मांग होती है। यदि इस बिल को टोटल जो राज्य हैं उसके आधे सहमति देते हैं, सपोज करो अभी 28 राज्य हैं और अगर 14 राज्य इस पर मोहर लगा लेते हैं, सहमति देते हैं, उसके बाद ये सीधा जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर करता है। इसके बाद ये एक्ट बन जाता है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट देखा है आपने, सालों से लटका पड़ा हुआ है और उसको हाल ही में कह सकते हैं कि 2017 में इसलिए मान्यता मिली है क्योंकि उसमें आधे राज्यों की सहमति हुई है। इसके अनुसार हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन कर सकते हैं। जो उसकी निर्वाचन की प्रणाली है अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है उसमें संशोधन कर सकते हैं। जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है उसमें परिवर्तन हो सकता है और खुद ही 368 है जो संविधान की प्रक्रिया इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। आपको याद हो मैंने मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आपको पढ़ाई थी, उसमें संविधान 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। 24वां संविधान संशोधन हुआ था। 24वें संविधान संशोधन में बताया गया था कि जो साधारण प्रक्रिया है वो खाली प्रक्रिया है, इसको किसी भी मौलिक अधिकार को चेंज करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो जब ये संशोधन पारित हुआ तो इसमें प्रक्रिया के साथ साथ शक्ति शब्द जोड़ा गया था। तो जो शक्ति शब्द जोड़ा गया था वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से ही शक्ति शब्द जोड़ा गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो 368 के अनुसार दो प्रकार से हो सकती है, विशेष बहुमत और दूसरी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। ये तो हुई 368 की बात। अब एक होती है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से कैसे कोई बिल पारित होता है। इसमें क्या जरूरत पड़ती है, इसमें खाली मेजोरिटी की जरूरत होती है अर्थात इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी हैं उसका 50% प्लस 1 ये साधारण बहुमत से होता है। इसमें क्या होता है किसी भी राज्य के परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन और राज्यों में विधानमंडल का सृजन और उत्सर्जन, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, इन सभी को लेकर इस बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो ये अनुच्छेद 368 जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया गया है, तो समय समय पर हमको इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मैं सबसे पहले आपको 368 के बारे में बताऊं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं नए नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आता रहूँगा। तो मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।